पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरा जन्म में शिशुपाल दंतवक्र। 3 जन्म इनके हुए और वे भगवान के पार्षद थे, ये भी बात बताई गई। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जो है वो बड़ा खूंखार था। वो एक छत्रपति एक राट हो गया, मन में बड़ा अभिमान आ गया। जिस समय में हिरण्याक्ष को मारा था उस शत्रुता का वो बार बार याद कर रहा था, और उनके माँ और उनकी जो हिरण्याक्ष की धर्मपत्नी थी वो रो रहे थे। उसने ढाढ़स बंधाने के लिए कई तरह के उपदेश दिए हैं, ढाढ़स बंधाया और खुद अजर अमर बनने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया और एक पैर से ऊपर हाथ करके ऐसे आंग ऊपर करके तपस्या कर रहा है। सैकड़ों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी महाराज आए, वर देने के लिए। तो उसने क्या वरदान वर मांगा? क्या? नांतर बहिर्दिवा नक्त मन्यस्मादविचायुधे न भूमो न अम्रे मृत्युर ने नरई ने मृगैरपि। बोलो राम। ना अंतर, मैं अंदर मरू नहीं, बारे मरू नहीं। ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मा जी बोले वरदान मांग ले, बारे मरू नहीं, अंदर मरू नहीं, अस्त्र मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, मानव से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मांग तो लिया, क्या कर, अपने पहले कह दिया इसको तो देना तो पड़ेगा। उन्होंने तथास्तु कह दिया ठीक ऐसा ही होगा। चले गए ब्रह्मा जी। अब वो तब सब करा करके आया घर पर, युद्ध किया, देवताओं को हरा दिया, और अब जैसे मन में आवे वैसा करे वो। उसके राज्य में क्या था ये संक्षिप्त में बताया गया, ज़्यादा कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कि हीरे पन्ने नदियाँ देती थी, और यहाँ तक कि इंद्र पानी भरता था, वायु पूंछ निकालता था, और अग्नि रसोई बनाती थी। सारा देवता एक ब्रह्मा जी को छोड़कर सब बस में थे। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, विष्णु को छोड़ करके सारों के ऊपर कंट्रोल कर लिया उसने, सबको नौकर बना लिया। इतनी ताकत थी तपस्या में। तपस्या में ताकत है, भजन में, परंतु उसकी तपस्या की नीति जो है वो ठीक नहीं है। यही नीति ये रखता सबका कल्याण भाव हो, सबकी भलाई हो, तो वो उसकी मानता होती। लेकिन ये मानता नहीं कही जाएगी, वो अपने लिए कर रहा है, वो तो दूसरों को दुख दे रहा है, वो इसी तपस्या क्या काम की। तो सजनों, उसके 4 लड़के थे, जिसमें छोटा छोटा लड़का था प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज की कथा आ रही है, ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत ही बढ़िया कथा है। और आप लोग सुनते हैं भागवत तो रात दिन अपनी अपनी शैली में, अपने अपने भाववश वक्ता कहते रहते हैं। भागवत तो एक ही है, 2 नहीं है, कहने वाले अनेक हैं। तो कोई लोग छोड़ देते हैं, कोई किसी रूप में कौन सी जगह छोड़ना चाहिए वहाँ छोड़ देते हैं, कौन सी जगह लेना चाहिए वहाँ ले लेते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं, ऐसे चलता रहता है। खैर सभी अच्छे हैं, सब कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को, जीव को परमात्मा की तरफ ले जाने का जो कर रहे हैं ना, ये सब अच्छा है, बुरा नहीं। तो सजनों, प्रहलाद जी पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के लड़के षण्ड अक्रम को नियुक्त किया प्रहलाद जी पढ़ाने के लिए। तो बोल ध्यान रखना इनका। तो वो पढ़ा रहे थे, लेकिन वो पार्टी में राम राम लिखते थे। कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, ऐसे लिखते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, अरे बेटा प्रहलाद, तुझे क्या अच्छा लगता है? तो वो कहता है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देही नाम सदा समुद्विग्न धीया मसदग्रहात् हित्वात्मपातम गृमंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रियेत।
कि पिताजी मुझे वो अच्छा लगता है जो आदमी, ये घर जो है गृहस्थी का आंधा कुआ है। आंधा कुआ जो होता है, एक तो होता है दिखता हुआ कुआ, आंधा कुआ उसे कहते हैं थोड़े से घास फूस को ऊपर ऊपर डाल दिया और उसको पैक कर दिया, घास से, पत्थर से पैक नहीं किया, छिल्ला से पैक नहीं किया। अब आंधा कुआ में कोई जावे और पड़े अंदर और मर जावे। कुआ जैसा दिखता नहीं और है कुआ, उसे कहते हैं आंधा कुआ। कुआ जैसा, ये तो मैंने समझाने के लिए बात बताई आपको, कुआ जैसा दिखता नहीं है कुआ। तो आंधा कुआ में रहने में कोई सार नहीं, जंगल में जाकर के तपस्या भजन करे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। परीक्षित यार अपने प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो वो ठीक लगता है। अब उसको क्रोध आया कि ऐसी बात क्या कर रहा है। शंडाक्रम से बोला भाई क्या बात है। वो बोले साहब हमको तो पता नहीं है, हम तो आपकी राजनीति पढ़ाते हैं सुनाते हैं, परंतु ये सब कैसा बोल रहे हैं ये तो हमें मालूम नहीं है। तो बोले ध्यान रखना, एक दिन माता कयादू ने स्नान कराई प्रहलाद को, काजल लगाया, अच्छे वेश में अच्छे दिख रहे हैं, पिताजी के पास ले गई, यानी अपने पति के पास ले गई, भक्त प्रहलाद के पिताजी के पास ले गई वो। और पिता से उसने प्रहलाद ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, प्रहलाद जी को उठा लिया, गोद में लेकर के उनका सिर सूंघा। छोटे बच्चे का सिर सूंघने से आयु बढ़ती, बच्चे की आयु बढ़ती। कि बेटा प्रहलाद सबसे कोई बढ़िया बात बता क्या है। तो प्रहलाद जी बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु समणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्मा निवेदनम। नवदा भक्ति, अर्चनम वंदनम, ऐसी नवदा भक्ति रामायण में। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम भक्ति, संत उदित हो गए तभी तो श्रवण सुनाएंगे। कीर्तन करना परमात्मा का, जैसे अभी कीर्तन कर रहे हैं इसे कीर्तन कहते हैं। श्रवण कीर्तनम विष्णु समरणम पाद सिमरन, समरण करना, चरणों की सेवा करना, अर्चन पूजा करना, वंदन करना, दास भाव रखना और आत्म निवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई। हिरण्यकश्यप ने कहा रे बेईमान प्रहलाद, ये क्या कह रहा तुम, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है और शत्रु की पूजा, शत्रु को याद करना, शत्रु का स्मरण करना, ये तो बहुत बेहद ही बात है, हद हो गई, तुम जानता नहीं है। ऐसे करके वो पकड़ करके जोर से फेंक दिया और अपने सेवकों से कह दिया इनको मार दो बस, जैसे कैसे। सेवक दौड़े पीछे, भाला तलवार लेकर के, उनके मारे तो कुछ दर्द नहीं होता, जैसे कोई मक्खी बैठती है, इतना भी दर्द नहीं। जो त्रिशूल से मारे तो त्रिशूल टूट जाता है, लेकिन वो प्रहलाद जी के शरीर वज्र जैसा हो गया, जैसे मानो ऐसे लगने लगा। कोई भी असर नहीं हुआ, किसी भी अस्त्र शस्त्र से जो भी किया असर हुआ नहीं। तो बोले कि ऐसा नहीं होगा, इनको ऐसे करें, कमरे में बंद कर दो, भूखा मरता मर जाएगा। और पहरादार लगा दिया, कमरे में बंद कर दिया। लक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी। एक दिन भगवान बोले लक्ष्मी
आज मुझे चिंतन हुआ है कि अपना एक प्यारा भगत है वो भूखा बैठा है, चलो अपन चलते हैं भोजन करा। ठीक है। लक्ष्मी नारायण दोनों लड्डू लेकर के कमरे में प्रकट हो गए। प्रहलाद जी महाराज को लड्डू दिया, सिर पर हाथ रखा कि चिंता मत करना, तेरी मैं रक्षा करूंगा। और चले भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब वो मन 15-20 दिन के बाद में ताला खोला आगे देखे लाडू जी में हिरण्यकश्यप कह रहा है प्रहलाद तुम लाडू कहां से लाया? कि पिताजी एक आप ही खाओ, भगवान का प्रसाद है, आप भी ले लो प्रसाद, तो सब ले सकते हैं। प्रसाद दुखा नाम हानि रस्योपजायते गीता कहती। हिरण्यकश्यप कह रहे बेटा अब क्या करूं तेरा, तू मानने वाला है नहीं। तो वो षण्ड अक्रम कहते हैं आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक ही करते हैं। बोलो राम। तो सज्जनों वो लेके गया स्कूल में पढ़ाने के लिए, कोई काम से जाना जरूरी इसलिए वो चले गए। तो प्रहलाद जी महाराज को मौका मिला, बढ़िया। बाल बच्चे चारों तरफ बैठ गए, खुद बीच में बैठा है और बच्चों से कहता है कुमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्तदम। छोटी अवस्था में आदमी को भगवान के भजन में लगना चाहिए। ज्ञान दिया है उन्होंने कि 100 वर्ष की उम्र होती ज़्यादा से ज़्यादा, 50 वर्ष तो रात में नींद में चले जाते हैं, 20 वर्ष पढ़ने में करने में वो चले जाते हैं, और 20 वर्ष बूढ़ापा में क्या होना, कुछ नहीं होता है, और 20 वर्ष जवानी जो है इसमें तो होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए छोट कुमार आश्रित प्राज्ञ छोटी अवस्था में बालकपने में भजन करता है वो महान है। और संसारिक ज्ञान के विषय में भी, परमार्थ आध्यात्मिक विषय में भी, सामाजिक जीवन में भी, परिवार के जीवन में कैसे रहना है ये भी सब बताया गया है। उसके बाद बच्चे बोले कि प्रहलाद जी महाराज आपको ज्ञान किसने दिया? ये आपका ज्ञान महान है, कहाँ से आया? हमने तो आज सुना, हम तो आप साथ में रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि जिस समय मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे तो इंद्र ने मौका दे करके वहाँ पे मेरे घर पे धावा बोल दिया और मेरी माँ को पकड़ करके वो ले गया। बीच में नारद जी महाराज मिले, रे तू साधु है क्या है, तू या कोई देवता है कि राक्षस है? इंद्र कहता महाराज मैं तो इंद्र हूं। तो फिर ऐसे इसे अबला को क्यों ले जा रहा है? कहीं नहीं, इसको नहीं मारता है, औरत की जात है, इसके जो बच्चा बच्ची कोई होगा, कोई बच्चा होगा तो बच्ची भी नहीं, उसको मारूंगा। तो कहा कि भाई बच्चा तेरा सपोर्टर होगा, भाई सपोर्ट करने वाला होगा, तो इसको मत मार। तो छोड़ दिया। फिर नारद जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज ने उसको ज्ञान दिया। प्रहलाद जी कहते हैं मैं पेट में ही सुना मैंने। तो गर्भवती बाई भी जो कथा सुनती है ना तो बहुत कारगर है। वैज्ञानिक लोगों ने भी ये रहस्य उजागर कर दिया है कि पेट में बच्चा सुनता है यंत्रों के माध्यम से। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा था, बात कहाँ तक सच है भगवान जाने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सत्य बात, 100% बात है कि पेट में गतिविधियां जो बच्चे की होती है वो सब स्वाभाविक होती है और बच्चा सुनता भी है। तो ये असर होता है, असर पड़ता है। इस वास्ते सोच समझ करके जिंदगी बितानी चाहिए, नहीं तो क्या पशु जैसे खाया पिया पड़े रहे, क्या फायदा? मानव तन प्राप्त करके हमने कौन सा ऐसा उजागर काम किया, कल्याणकारी काम किया जो कि दुनिया में हमारा महत्व रहे और हम जीने लायक रहे?
नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं। इनको छोड़ करके तो भक्त प्रहलाद बातें बताई है और कीर्तन कराए हैं। कीर्तन करो सब। प्रहलाद कहे भक्तों से बोलो राम राम राम, प्रहलाद कहे लड़कों से बोलो राम राम राम, बोलो 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 राम राम राम। प्रहलाद कहे भक्तों से, बेलाल कहे बालकों से बोलो राम राम राम, बोलो प्रहलाद कहे बच्चों से बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। प्रहलाद कहे भक्तों से बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। कीर्तन करवाया। सारे स्कूल के पोसाल के बच्चे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। भगवान की बड़ी भारी कृपा है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अभी तक प्रहलाद आया नहीं, बात क्या है। बच्चों को भेजा, जो भी बच्चा आवे हाथ लगावे वो भी नाचने लगे, जो भी आवे वो भी नाचने लगे, क्योंकि करंट है ना, करंट मारता। तो सजनों, हिरण्यकश्यप ने विचार किया, अरे रात हो गई है, अभी तक मेरा बेटा प्रहलाद आया नहीं, बात क्या है। खुद आया, वो खुद आया तो पूरी स्कूल के बच्चे नाच रहे थे। प्रहलाद का हाथ पकड़ा, क्यों रे? उनके करंट नहीं आया, क्योंकि फ्यूज हो गया। वो क्या करता, लट्टू फ्यूज होता था, फिर काम नहीं करता। वो फ्यूज ही था जिसमें धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, अहिंसा नहीं है, मानवता नहीं है। वो क्या फ्यूज है और क्या है, बेकार फ्यूज, निरर्थक। तो सजनों, फिर प्रहलाद को पकड़ करके कहा, देख तो ऐसा मानता नहीं है, ऐसे मानेगा। तलवार ली हाथ में, यश तो या मन भाग्योक्त मदिन्यो जगदीश्वर पास यदि से सर्वत्र अकस्मात स्तंभे निदृश्यते। देख कौन है तेरा मालिक, कौन रक्षा करता, मैं देखता हूं। मेरे सिवाय कौन है तेरा मालिक, कोई है तो बताओ ना, और है तो वो कहाँ है और किस में है, किस जगह है। तो प्रहलाद जी बोले, मोह में, तो में, खड़ग में और खम्भ में। खम्भ में कहती जोर से मुक्खा की मारी, खम्भ फटा, आवाज आई, भयंकर गर्जना हुई। और गर्जना में क्या हुआ था, गुरु 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 गुरु। तो नुगरा गुरु नहीं बनाया तुमने। पूछते हैं कौन, राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि महाराज ये गुरु गुरु क्या, ये क्या ऐसे कैसे बोले। वो तो बोले कि तो नुगरा था, गुरु बनाया कि नहीं हुआ, मतलब उसमें ज्ञान नहीं है, साधना नहीं है, भजन नहीं है, धर्म नहीं है, नुगरा है। तो गुरु गुरु से होता है क्या, कहाँ होता है। नुगरे जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, सुगरे जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। फिर भगवान ने क्या किया, नरसिंह भगवान उनको मार दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और नगाड़ा बजे, हिरणा कुछ खाई मार, पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। हिरण्यकश्यप के मरावा पड़ा है और नरसिंह भगवान बड़े भारी क्रोधित है।
अब कोई भी देवता प्रार्थना करे तो करने जावे, पास में कौन जावे, दूर दूर में ही करते हैं। नरसिंह भगवान सोचते हैं और कोई हो भक्त का द्रोही, वो मिले उसका ही काम तमाम कर दो। इस पृथ्वी पर राक्षस कोई रहे ही नहीं, सब भक्तमय वातावरण, भक्तिमय वातावरण हो जाए। लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी जी आप अर्धांगिनी हो, आप जाओ। लक्ष्मी बंधन कर गई, एक सेकंड में मार भगवान राजी कर दूं मैं। गई वहां पास में और वो भिकराला रूप देखा नरसिंह भगवान का, भयंकर आवाज आई। लक्ष्मी तो भागी, जूड़े के फूल गिर गए, पैर के पेंजनियां थी वो भी नीचे गिरी, इतनी जोर से भागी कि आज तक ऐसा रूप तो कभी देखा ही नहीं भाई जैसा आज। फिर प्रहलाद से कहा, प्रहलाद जी आप स्तुति करो। प्रहलाद जी ने स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। वरदान मांगने के लिए कहा, प्रहलाद जी बोले वरदान प्रभु कृपा करो, मेरे अंदर कोई वासना कोई इच्छा उसको भी खत्म कर दो। और वरदान यदि आप देना चाहते तो मेरे पिताजी ने बहुत गलत काम किया हुई संतों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में, धर्म के साथ में, तो आप कृपा करें इनको माफ कर दें। कह रहे भगत तेरा जैसा दुनिया में कोई भगत होगा? तेरे पिताजी का कल्याण नहीं होगा क्या? 21 पीढ़ी तिरगी तुमने हमको भी तार दिया, हमारा भी कल्याण हो गया। ब्रह्मा जी के बेटे को मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का प्रहलाद, 3-4 पीढ़ी में समाप्त हो गया मामला। 4 पीढ़ी आगे तो पीढ़ी भी नहीं, 4-5 संभल हो जाता मुझे। बोलो राम। इस प्रकार से ऐसा उनका कल्याण किया। फिर बाद में ब्राह्मणों को कह करके उनका यानी प्रहलाद को कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी की दाह संस्कार कर दो, दाह संस्कार कर दी। ब्राह्मणों के करके राज्य अभिषेक करवा दिया गया। फिर ब्रह्मा जी आए, प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने। भगवान बोले ब्रह्मा जी महाराज आप ऐसे वरदान मत दिया करो, क्योंकि सांप को दूध पिलावे तो वो जहर ही होता है, वो अमृत नहीं बनता है। ब्रह्मा जी महाराज माफी मांगते हैं। माफी मांग करके वो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वो भी अंतर्ध्यान हो गए। और